मैं सिंथेसिस से संबंधित जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एडजेक्टिव क्लास बता रहा हूँ। एडजेक्टिव क्लास सबऑर्डिनेट क्लास का एक भाग है। एडजेक्टिव क्लास, एडजेक्टिव क्लास होता क्या है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। एडजेक्टिव क्या चीज़ है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। एडजेक्टिव फ्रेज क्या है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो पहले नंबर पर मैंने यही लिखा है, देखिए पहले तो हम ये जानते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल, इसमें केवल एक ही शब्द आया है, वन वर्ड, जो इस फ्लावर की विशेषता बताने वाला शब्द है, वन वर्ड। दूसरे वाले सेंटेंस में देखिए, इसमें दो वर्ड है एडजेक्टिव, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, इसमें एक था, इसमें डबल हो गए। अर्थात जब एक है केवल, तब हम इसको केवल एडजेक्टिव कहते हैं, केवल एडजेक्टिव। और जब उसमें दो या दो से अधिक शब्द आए तो फ्रेज का काम करता है, और एडजेक्टिव के रूप में तो एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाता है। एडजेक्टिवल फ्रेज फ्रेज के रूप में काम करता है। और जब उसमें सब्जेक्ट भी आए, उसमें सब्जेक्ट भी आए और वर्ब भी आए, तब वो एक क्लाज बनाता है। क्लाज के बारे में मैंने पहले विस्तृत रूप से बताया, जब कंपाउंड सेंटेंस बताया था उसमें विस्तृत रूप से क्लाज क्या होता है वो मैंने बताया था। इसलिए वीडियो को जरूर अंत तक देखा करिए, जो कोई भी बात बताई जाए तभी पूरी बात समझ में आती है। तो इसमें देखिए, ये पेन के लिए लिखा है which was costly, तो इसमें ये सब्जेक्ट हो गया, ये यहाँ पर वर्ब हो गया, अर्थात ये हमारा एक क्लाज बन गया। तो ये कौन सा क्लाज है? एडजेक्टिव क्लास। कौन सा क्लाज बन गया है? तो ये देखो हमने, जिसमें एडजेक्टिव वर्ड एक ही शब्द में, इसके बाद फ्रेज में और इसके बाद क्लास में, इन दोनों में ये सिंपल सेंटेंस है। इन दोनों सेंटेंस में जो ये सेंटेंस है ये सिंपल सेंटेंस है, लेकिन ये सेंटेंस सिंपल नहीं है सिंथेसिस के अनुसार, ये कॉम्प्लेक्स है। और कॉम्प्लेक्स का कौन सा है? इसमें एडजेक्टिव क्लास है। अब एडजेक्टिव क्लास, ये प्रिंसिपल क्लास है और ये है एडजेक्टिव क्लास, ये है एडजेक्टिव क्लास। तो इसमें कम से कम एक प्रिंसिपल क्लास और एक सबऑर्डिनेट क्लास आना जरूरी है। सबऑर्डिनेट क्लास एक से अधिक हो सकते हैं, तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए क्लास के बारे में। तो क्लास के बारे में पहले देख सकते हो जो मैंने बताया था। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, बढ़ते हैं पोजीशन ऑफ क्लास, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास की पोजीशन सेंटेंस में कहां हो सकती है? दो तरीके से होती है। देखिए, पहले प्रिंसिपल क्लास आएगा, इसके बाद एडजेक्टिव क्लास आएगा। ये देखिए सेंटेंस यहां पर लिखा है पहले का, आई सा ए मैन, फिर है हु वाज ब्लाइंड। तो ये प्रिंसिपल क्लास है, ये एडजेक्टिव क्लास है। जो सबऑर्डिनेट क्लास है, जो एडजेक्टिव क्लास हुआ, इसके बगैर, प्रिंसिपल क्लास के बगैर इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये इसी के भरोसे है, इसीलिए सबऑर्डिनेट क्लास का मतलब होता है आश्रित उपवाक्य, अर्थात ये प्रिंसिपल क्लास के सहारे होता है, उसी के भरोसे होता है। तो ये पोजीशन क्या हुए? ये प्रिंसिपल क्लास है, तो ये देखा कि एडजेक्टिव क्लास कहां पर रखा है? बाद में, पहले प्रिंसिपल क्लास, इसके बाद एडजेक्टिव क्लास। दूसरे वाले सेंटेंस में देखते हैं, प्रिंसिपल क्लास का सब्जेक्ट आए, तो ये प्रिंसिपल क्लास का देखिए सब्जेक्ट आ गया। ये इसके बाद बीच में आएगा एडजेक्टिव क्लास, ये देखिए एडजेक्टिव क्लास आ गया। फिर प्रिंसिपल क्लास का ऑब्जेक्ट ये बाद में रखा है, अर्थात प्रेडिकेट हिस्सा, ऑब्जेक्ट नहीं प्रेडिकेट हिस्सा बाद में रखता है। तो ये लिखा है प्रिंसिपल क्लास का सब्जेक्ट पहले आए, बीच में एडजेक्टिव क्लास आए और इसके बाद प्रिंसिपल क्लास का प्रेडिकेट पार्ट आए। अर्थात एडजेक्टिव क्लास की जो सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाने की जो पोजीशन होती, जो स्थित होती है, वो दो तरीके से होती है। दोनों ये मैंने बताया। तीसरे नंबर पर चलते हैं। तीसरे नंबर पर हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि एडजेक्टिव क्लास बनती किनसे है।
उसका माध्यम कौन है, किसके माध्यम से बनती है, तो वो बनती है, पहला नंबर है देखिए रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन से बनती है। नंबर एक हु, हुज, हुम। जैसे प्रोनाउन, जैसे ये लिखा है ही, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, सिंगुलर, ही सब्जेक्ट की जगह पर लिखा जाता है, हिम ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखा जाता है, और हिज पजेसिव केस होता है। उसी तरह से ये हु पर्सन के लिए चलते हैं, लिखा है पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए, तो इसमें ये पजेसिव केस है, ये सब्जेक्ट के स्थान पर है, ये लिखा है सब्जेक्टिव केस। ये कहाँ आएगा, पजेसिव केस काकी के, और हुम ऑब्जेक्टिव केस ये आएगा। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये है व्हिच और दैट। जैसे हिंदी में मैंने बताया कि हिंदी में इनका अर्थ इस तरह से निकलता है, उसी तरह से हिंदी इनका ये अलग से कोई इनका पजेसिव केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता। यही सब्जेक्टिव केस का काम करेगा, यही ऑब्जेक्टिव केस का काम करेगा, यही दैट में भी सब्जेक्टिव केस होगा, यही ऑब्जेक्टिव केस होगा। और इनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, थिंग्स, एनिमल, इंसेक्ट, और दैट का प्रयोग पर्सन और थिंग्स के लिए किया जाता है। दूसरे नंबर पर इससे बढ़ते हैं रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब कौन कौन से हैं, व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हेयर। व्हेन टाइम बताता है, व्हाई रीजन बताता है, हाउ मैनर बताता है, और व्हेयर एक प्लेस बताता है। अब कैसे, जब एडजेक्टिव क्लॉज बनेगा तो उसके पहले व्हेन के पहले टाइम आएगा, व्हाई के पहले रीजन आएगा, और हाउ के पहले ये आएगा मैनर या मेथड, और व्हेयर के पहले प्लेस आएगा। चौथे नंबर पर देखिए एंसीडिटेंट। एंसीडिटेंट का मतलब होता है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब होता है जो नाउन शब्द आएगा उसके बारे में जो एडजेक्टिव क्लॉज बनना शुरू होगी उसके ठीक पहले आएगा। जैसे ये देखिए, यहां पर देखिए, ये हु किसके लिए आए, मैन, तो ये एंटीसीडेंट हो गया, अर्थात ये इसका पूर्ववर्ती हो गया। ये हु किसके लिए आए, मैन के लिए आए। तो इस तरह से एंसीडेंट इसके ठीक पहले आना चाहिए, चाहे इसमें हो, चाहे रिलेटिव प्रोनाउन में हो, चाहे रिलेटिव एडवर्ब में हो। अब मैं सेंटेंस विस्तृत रूप से लिख करके बता रहा हूं इनसे, रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित और रिलेटिव एडवर्ब से संबंधित किस तरह से एडजेक्टिव क्लॉज, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस जब दिए होते हैं तो उनको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एडजेक्टिव क्लॉज से कैसे बनाया जाता है। ये मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं जो दो सिंपल सेंटेंस हैं हर एक उसमें, और इनको जोड़ करके एडजेक्टिव क्लॉज बनाना है। और अभी अभी मैंने जो है बताया था विधि किस तरह से बनाया जाता है। तो पहला सेंटेंस देखिए, लिखा है आई नो द बॉय, ही स्टोल माई बुक। तो यहां पर देखिए बॉय के लिए लिखा ही स्टोल माई बुक। तो आई नो द बॉय। अब यहां पर देखिए ही बॉय के लिए है और स्थान इसकी कौन सा है, सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट की जगह पर है। तो ये मैंने बताया था एडजेक्टिव क्लॉज से शुरू करेंगे, ये पर्सन है और ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्टिव केस आएगा जो इसके एंसीडेंट के रूप में ये रहेगा, अर्थात यहाँ पर किसके लिए हु प्रयोग किया जाएगा, हु सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। इसके लिए उसके ठीक पहले पूर्ववर्ती शब्द उसका होना चाहिए जिसके लिए प्रयोग किया जा रहा है। आई नो द बॉय हु स्टोल माई बुक। हिंदी में अर्थ निकालते हैं। ये देखिए पहले बात तो बन गया है प्रिंसिपल क्लास, इसके बाद ये बन गया एडजेक्टिव क्लास। अब आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं जिसने, किसके लिए लड़के, अर्थात ये प्रोनाउन हुआ, इस लड़के के लिए यहां पर, बॉय के लिए यहां पर प्रयोग किया गया, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसने मेरी किताब चुराया। दूसरा सेंटेंस आई नो द बॉय। अब यहां पर देखिए लिखा है हिज फादर, तो हिज किसके लिए है, बॉय के लिए, पजेसिव केस है, तो अर्थात पजेसिव केस आएगा इसका। आई नो द बॉय। अब हुज फादर, पजेसिव केस आ गया, हुज फादर
स्टोल माई बुक, स्टोल माई बुक। तो ये हमारा बन गया एडजेक्टिव क्लास और ये प्रिंसिपल क्लास। हिंदी में जिसका, जिसकी, जिसके निकलेगा। तीसरे वाले में देखिए, आई नो द बॉय यू हेल्प्ड हिम। अब ये बॉय के लिए, ये बॉय है यहां पर, बॉय के लिए यहां पर देखिए ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर हिम आया है, तो ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा यहां पर। तो आई नो द बॉय। अब सब्जेक्ट यहां पर दूसरा है, इसमें दोनों ये सब्जेक्ट थे, ये सब्जेक्ट था, इसमें ये सब्जेक्ट था, इसमें ऑब्जेक्ट की जगह पर चला गया, तो इसमें अलग से सब्जेक्ट है। तो यहां पर हम पहले इसको लाएंगे, इसका जो है ऑब्जेक्टिव केस सेट करेंगे बॉय के लिए। तो आई नो द बॉय हुम, जिसे यू हेल्प्ड या यू हेल्प्ड। तो हुम, ये सब, ये हमारा बन गया एडजेक्टिव क्लास और ये प्रिंसिपल क्लास। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये रिलेटिव एडवर्ब से, अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन से एक प्रोनाउन की तरीके से काम करता है। ये बॉय के लिए आया, यहां पर बॉय के लिए आया, यहां पर बॉय के लिए। आगे सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है ही बाट ए कार। चौथा नंबर, ही बाट ए कार। कार के लिए देखिए इट शब्द आया यहां पर, तो उसी तरह से इसमें ही बाट ए कार, हम इसके लिए, ये देखिए सब्जेक्ट के स्थान पर है, तो ये यहां पर निर्जीव चीज है, तो यहां पर हम व्हिच लिख लेते हैं, दैट भी लिख सकते हैं, व्हिच या दैट कोई भी लिख सकते हैं। ही बाट ए कार, और ये इसका एंसीडिटेंट हो गया, पूर्ववर्ती हो गया, जिसके लिए प्रयोग किया गया। तो इज ब्यूटीफुल, इज ब्यूटीफुल। ही बाट ए कार, उसने एक कार खरीदा जो सुंदर है। अब इसमें देखिए ये एडजेक्टिव क्लास और ये प्रिंसिपल क्लास। प्रिंसिपल क्लास पहले आया, एडजेक्टिव क्लास बाद में आया। दूसरा सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस है ही बाट ए कार, ही बाट अ कार, फिर यू डिड नॉट नोटिस। कार के लिए कहां पर लिखा, देखिए ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखा है, तो फिर यहां पर दैट लिखा, दैट या व्हिच कुछ भी लिख सकते हैं यहां पर भी। अब देखिए ये ऑब्जेक्टिव केस था, ये सब्जेक्टिव केस है। मैंने बताया था उसमें कि इनके जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है एक ही होते हैं, इसमें अलग नहीं चलते, लेकिन हु एक प्रोनाउन की तरह से सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव चलता है, लेकिन इनका वही रूप रहता है, लिखे स्थान उनका वही भी रहेगा, लेकिन सेंस बदल जाता है। देखिए ये यहाँ पर किसका आया, इट, इट के लिए ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो ऑब्जेक्टिव केस में इसका प्रयोग किया गया। इसके पहले इंसिडेंट आ गया, फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है ये यू, यू डिड नॉट नोटिस, तुमने ध्यान नहीं दिया, डिड नॉट नोटिस। तो ही बाट ए कार, ये प्रिंसिपल क्लास हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव क्लास। तो अभी तक देखा कि जितने भी मैंने सेंटेंस बताए उसमें एडजेक्टिव क्लास पहले आ रहा था, वो एडजेक्टिव क्लास बाद में आ रहा था, प्रिंसिपल क्लास पहले आ रहा था। अब एडजेक्टिव क्लास बीच में कैसे आता है, देखिए आगे देखते हैं अगला सेंटेंस। द थीप वाज कॉट, ही स्टोल माई बुक। अब यहां पर ये सब्जेक्ट के लिए है, अभी ऑब्जेक्ट से संबंधित आता है, ये सब्जेक्ट के ही लिए यहां पर आ गया, तो इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा थीप, अब आ गया ये बीच में सेट होगा। पहले में जो यहां पर ऑब्जेक्ट आता था उसी के बारे में बताया जाता था, दूसरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बारे में ही दूसरे सेंटेंस में बताया जाता था। इसमें जो
पहला सेंटेंस है उसके सब्जेक्ट के बारे में दूसरे सेंटेंस में पूरा बताया गया, तो उसके ठीक सब्जेक्ट के बाद में रखा द थीप, इसको बदल दिया हु स्टोल माई कार, कामा लगा दिया, तो ये आ गया बीच में। फिर वाज काट पकड़ा गया, वाज काट पकड़ा गया, पैसिव वॉइस में है। तो ये देखिए यहां पर सेंटेंस, ये एडजेक्टिव क्लॉज है और ये प्रिंसिपल क्लॉज का सब्जेक्ट है और ये प्रिंसिपल क्लॉज का प्रेडिकेट है, अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में रखा हुआ ये है। तो ये मैंने किससे संबंधित बताया, रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित बताया। अब इसके बाद मैं बताने जा रहा हूं रिलेटिव एडवर्ब्स के बारे में, उसको भी ध्यान से तुम्हें देखना है। मैं सेंटेंस लिखे देता हूं, उसको समझिए। हाँ, तो ये मैंने सेंटेंस लिखे हैं, देखिए ये रिलेटिव एडवर्ब से संबंधित, रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब मैंने बताया था व्हेयर, व्हेन, व्हाई और हाउ। इनमें सब में कहीं जा से इनका उच्चारण निकलता है, जैसे जहां, जब, ज्यों, तो इस तरह से। तो पहला सेंटेंस लिखा है ये, ही वेंट टू द हॉस्पिटल। देयर, देयर एक प्लेस बताता है, हॉस्पिटल एक प्लेस है, तो ये सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा, ही वेंट टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल ये हटाया, इसके स्थान पर व्हेयर आ गया, व्हेयर वी सा आ डेड बॉडी। देखिए ये ही वेंट टू द हॉस्पिटल, वो अस्पताल गया। व्हेयर माने जहां, जहां किसके लिए, अस्पताल के लिए। तो ये एक प्लेस को शो करता है, पर्सन नहीं, प्लेस को शो करता है, थिंग्स को नहीं, प्लेस को शो करता है, इसलिए एडवर्ब के रूप में है व्हेयर। ये क्योंकि ये खुद एक देयर एक एडवर्ब है। तो देयर ही, देयर वी सा ए डेड बॉडी, जहां हमने एक शव देखा। तो ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया और ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। ये इसका एंसीडेंट हो गया, एंसीडिटेंट हो गया, पूर्ववर्ती शब्द हो गया। फिर इसके बाद दूसरा सेंटेंस देखते हैं, डू यू नो द प्लेस। इसमें सीधा प्लेस लिखा है, तो डू यू नो द प्लेस। फिर यहां पर लिखा देयर, व्हेयर आर्यन टैगोर वाज बॉर्न। तो डू यू नो द प्लेस, क्वेश्चन मार्क, और ये भी आखिरी में क्वेश्चन मार्क। तो डू यू नो द प्लेस, क्या तुम वो स्थान जानते हो जहां आर्यन टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर पैदा हुए थे। तो ये इसका पूर्ववर्ती शब्द आ गया, प्लेस के लिए व्हेयर का प्रयोग। अगला है नंबर 3, आई डू नॉट नो द रीजन। आई डू नॉट नो द रीजन। रीजन के लिए क्या आता है, कारण। कारण किससे, वाई से। वाई ही डिड नॉट कम हियर। तो आई डू नॉट नो द रीजन, ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज और ये इसका पूर्ववर्ती शब्द, ये रिलेटिव एडवर्ब के रूप में, और ये हो गया हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। तो आई डू नॉट नो द रीजन, मैं कारण नहीं जानता हूँ, व्हाई ही डिड नॉट कम हियर, कि वह क्यों नहीं आया। तो रीजन के लिए। फिर है अगला सेंटेंस, टेल मी द टाइम। टेल मी द टाइम, टेल मी द टाइम, मुझे समय बताओ। द मैच विल बी प्लेड, अर्थात मैच कब खेला जाएगा, अर्थात वो मुझे टाइम बताओ जब मैच खेला जाएगा।
तो टाइम के लिए आता है व्हेन द मैच विल बी प्लेड। तो ये हमारा हो गया एडजेक्टिव क्लास और ये हो गया प्रिंसिपल क्लास। तो ये टाइम के लिए व्हेन अर्थात व्हेन का पूर्ववर्ती शब्द एंटीसीडेंट शब्द टाइम आया, टाइम के लिए व्हेन का प्रयोग किया जाता है। मुझे समय बताओ जब मैच खेला जाएगा। अगला और आखिरी सब सेंटेंस है, आई नो द मैथड। आई नो द मैथड। मैनर और मैथड के लिए मैंने बताया था किसका प्रयोग किया जाता है, हाउ का। तो आई नो द मैथड हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड। जिस तरह से या किस तरह से आई नो द मैथड, यह हो गया प्रिंसिपल क्लास। हाउ किसके लिए आया है, मैथड के लिए। दिस क्वेश्चन, तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव क्लास। तो आई नो द मैथड, आई नो द मैथड, मैं ढंग जानता हूँ, तरीका जानता हूँ जिस तरह से ये क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। तो ये मैंने बताया एडजेक्टिव क्लास से संबंधित दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एडजेक्टिव क्लास के माध्यम से सेंटेंस एक कॉम्प्लेक्स कैसे बनाया जाता है, ये मैंने बताया। वीडियो लाइक या ना लाइक करने का मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ। पसंद आए तो लाइक, इसके बाद चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।